the covenant keeping God. Oh, Yahweh, the covenant keeping God. Oh, you are the covenant keeping God. Oh, you are the covenant keeping God. Yahweh, 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 the covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping God. Oh, oh, come on, just worship him right where you are. Yeah. The sun won't smite me, and the moon, Lord, will not hurt me. The flood won't sweep me, my Lord, you are my anchor. Come on. The sun won't smite me, and the moon, Lord, will not hurt me. Hey, the sun won't sweep me, my Lord, you are my anchor. Won't smite me, and the moon, Lord, will not hurt me. The flood won't sweep me, my Lord, you are my anchor. The sun won't smite me, and the moon, Lord, will not hurt me. The flood won't sweep me, my Lord, you are my anchor. Say you are, say you are the covenant keeping God. Hey, you are the covenant keeping God. Yahweh, Yahweh, covenant keeping God. You're the covenant keeping God. Yahweh, Yahweh, come on, raise the praise. Yeah, say you are covenant keeping, the covenant keeping God. Yahweh, Yahweh, covenant keeping. You are the covenant keeping God. Yahweh, Yahweh, covenant keeping. You are my Lord, my God, my protector. Yahweh, Rasaya, I worship, say you are covenant keeping. You're the covenant keeping God, Yahweh. You are the covenant keeping God. Yahweh, 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 the covenant keeping God. Yahweh, Yahweh, covenant keeping God. Say you are the covenant keeping God. You are the covenant keeping God. Come on, lift it up and say, Yahweh, the covenant keeping God. Yahweh, Yahweh, the covenant keeping God. Come on, let's sing that one more time. Say you are the covenant keeping God. Thank you, Father. Say you are the covenant keeping God. Yahweh, Yahweh, the covenant keeping God. Yahweh, Yahweh, the covenant keeping God.
संसार भर में फैली हमारी जागतिक कलीसिया का शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आनंदित हैं कि एक और बार आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं। हम जानते हैं कि अगर आज की सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं तो वो इस कारण से है कि आपको एक ऐसी नदी मिली है जिसके कारण हर इतवार आपको प्रभु की ओर से उत्तम भोजन दिया जाता है। हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते भी हमें ये सौभाग्य मिला था कि हम अपने नबी के साथ यहाँ स्टूडियो में बैठकर बातें कर सके और उस मुलाकात के दौरान परमेश्वर के वचन की कुछ गहरी सच्चाइयों को उन्होंने हमारे साथ बांटा था। अगर आपको याद हो तो पिछले 2 महीने से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से होकर गुजर रहे हैं और सीखते जा रहे हैं और इन शिक्षणों के द्वारा हम सीखते आ रहे हैं परमेश्वर की महिमा के विषय में और किस तरह वो अपने आप को हम पर जाहिर करते हैं। कुछ हफ्ते पहले हमारे आत्मिक पिता ने हमसे परमेश्वर की महिमा के विषय में और किस तरह हम उसकी महिमा बन सकते हैं इस विषय में हमें सिखाना शुरू किया। पिछले हफ्ते उन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिए और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर भोजन के लिए जो हफ्ते दर हफ्ते हमें दिया जाता है, जिससे हम जानते हैं कि केवल हमारे मन ही नहीं पर हमारे प्राण और हमारी आत्मा भी तृप्त होती है, क्योंकि हमें उसी की भूख थी। आज की सुबह एक और बार हम जानते हैं कि ऐसी ही सच्चाइयों से हमारा परिचय होने जा रहा है। हम सीखने जा रहे हैं जैसे हम हमारे नबी प्रॉफिट शाइजू मैथ्यू के साथ ये बातचीत आगे बढ़ाते हैं। डैड, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके साथ संसार भर तक इस कार्यक्रम को ले जा सकते हैं और आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ स्टूडियो में बैठ सके। उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं हमारे सभी लोग जो प्रभु के लिए भूखे हैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर आप में बहुत प्रसन्न है। और परमेश्वर सियोन के विषय में यूँ कहते हैं कि उसकी रोशनी और तेजी से चमकेगी। मैं चाहता हूं कि आप ये भी जानें कि हम एक नए मौसम में हैं। इसका अर्थ ये भी है कि प्रभु का तेज और भी प्रकाशमयी होगा और ये मतलब होगा कि वो सारी विजेताएं जिसका आप बहुत धीरज के साथ इंतजार कर रहे हैं, इस मौसम में हम उनको देख पाएंगे। डैड, हम इस शब्द के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। डैड, पिछले हफ्ते हम इस मकसद से आए थे कि आपको बहुत सारे सवाल हम कर सकें और शुरुआत करते हुए हमने 2 ईमेल पढ़े जो 2 पास्टर्स के पास से हम तक आए थे और उन ईमेल्स के द्वारा मानो एक बहाव सा हुआ कि हम परमेश्वर की महिमा के विषय में बातें कर रहे थे और उस बातचीत के दौरान आपने परमेश्वर की महिमा के विषय में हमारे पास जो कुछ सवाल थे उनमें से कईयों के जवाब भी हमें दिए और मैं सोच रहा था कि अगर आपसे हम एक और सवाल आज कर सके इससे पहले कि आप आज के विषय में आगे बढ़ें। हाँ, हम ज़रूर कुछ सवालों को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम क्या कुछ सीख रहे हैं। पिछले हफ्ते डैड आपने परमेश्वर की दया और हम किस रीति से उनका पीछा करते हैं इस विषय में बातें करना शुरू किया था। हमारे सवाल ये थे कि क्या हम केवल परमेश्वर की दया के कारण उनसे चीज़ों को पाते हैं या हमारे पीछा करने के द्वारा। और आपने कहा कि दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने कहा था कि हाँ, आप परमेश्वर का पीछा कर रहे हो, लेकिन उस यात्रा के दौरान भी ये परमेश्वर की दया होती है जो वो मुक्त करते हैं, जिसके द्वारा आप चीज़ों को उससे पा सकते हैं और उसी दया के कारण हम महिमा के उस अगले स्तर में जा पाते हैं जो उन्होंने हमारे लिए रखा है। उस पीछा करने में आपने हमसे कहा था कि हमें उसमें जिद्दी होना है। जो वाक्य आपने कहा था कि हमें हमारा प्रभु का पीछा करना जो है उसमें जिद्दी रहना है, ये बात जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने एक और सवाल का जवाब दिया जो हमारे लिस्ट में था और वो सवाल मूसा के विषय में था और हम मूसा के विषय में ये सोच रहे थे और बात ये थी कि मूसा ने एक बार परमेश्वर से मांगा और प्रभु ने अपनी महिमा को उस पर दिखाया। हमने ये आपसे पूछना चाहा था कि एक बार मांगने पर कैसे उसे मिल गया और आपने हमसे ये पूछा था कि तुम किस डिमेंशन से, किस स्तर से तुम परमेश्वर से मांगते हो, इससे भी फर्क पड़ता है। और इस बात से मेरे सोचने का तरीका बदल गया जब मुझे ये समझ में आया कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारा परमेश्वर से मांगना भी अलग अलग स्तरों पर से होता है। उसके दौरान आपने कहा था कि परमेश्वर की जो प्रक्रिया है उससे हम भागने की कोशिश न करें और जरूरी है कि हम उस प्रक्रिया से होकर गुजरें। तो इस हफ्ते कौन से सवाल है जो आपको परेशान कर रहे हैं? हम कहाँ से शुरुआत करें?
मेरे पास जो सवाल है वो भी पिछले हफ्ते से है, और जिसका जो मैं जवाब चाहता हूँ वो ऐसा है कि मूसा ने परमेश्वर से एक बार मांगा और परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया। हाँ, जैसा आपने कहा कि उसने एक अलग स्तर से ये प्रार्थना की थी। आपने ये कहा था कि वचन हमें सिखाता है कि जिस महिमा का अनुभव हम करते हैं वो उस महिमा से कई ज़्यादा है जिसका अनुभव मूसा ने स्वयं किया था। हमारे मन में मूसा ने जिस महिमा का अनुभव किया था उसे छुआ जा सकता था, उसे देखा जा सकता था, लेकिन आज हम वैसा कुछ भी अनुभव नहीं करते। तो हम इस वचन के भाग को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, और आज हमारी आशा है कि आप वचन के इस भाग को हमें समझाकर हमें सिखाएं। तो जब हम मूसा की कहानी को पढ़ते हैं तब आप उस सारी महिमा को, उस बादल के गरजने को, उस बिजली के चमकने को देखते हैं। उसके बाद हम वचन को पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि वचन कहता है कि हम जिस महिमा में जीते हैं वो उस महिमा से ज़्यादा है जिसमें मूसा जिया करता था। वचन हमारे पास है डैड, 2 कोरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 10वां वचन। हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम 7वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। 3 अध्याय उसका 7 वचन यूँ कहता है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली मूसा के मुंह पर दृष्टि न कर सकते थे। तो बस लोगों की समझ के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब मृत्यु की वाचा ऐसा लिखा गया है, मतलब ये उस समझ के कारण लिखा गया है जो व्यवस्था के कारण लोगों के अंदर आती थी। समझ इस बात की कि तुम्हें अब इन नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो वो धर्मी राजा जो है उसका न्याय भी लेकर आएगा। इसीलिए उसको मृत्यु की वाचा कहा गया है। तो ये समझना जरूरी था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। 7वें ही वचन में इजरायली मूसा के मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो वचन यूँ कहता है कि वो पुराने करार की वाचा इतनी महिमा से भरी हुई थी कि इजराइल के लोग मूसा के चेहरे को नहीं देख पाते थे, क्योंकि मूसा वो व्यक्ति था जो इस सारी जानकारी को लेकर आ रहा था उनके पास, और जो जानकारी मूसा ला रहा था उस जानकारी के अंदर एक महिमा थी, और उस जानकारी के साथ वो महिमा मूसा के आत्मा में प्रवेश करती है और उसके शरीर पर नजर आती है। तो इसी एक बात में बहुत सारी परतें हैं, मगर हम आगे बढ़ेंगे। यही बातें काफी गहरी थी। 7वां वचन कहता है कि वो घटती जाती थी, और 8वां वचन कहता है इसीलिए आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। ठीक है, ऐसा लिखा है कि वो महिमा जो है घटती जाती थी, और जो दूसरी महिमा जिसके विषय में लिखा है आत्मा की वाचा जो नए करार में है, उसके विषय में नहीं लिखा है कि वो घटती जाएगी, वो अनंत काल तक चलती रहेगी। और लिखा है कि क्योंकि कुछ है जो घटता जा रहा है, तो भले ही वो कितना ही तेजोमय क्यों न था, क्योंकि उसमें विराम चिन्ह लगने वाला है, वो रुकने वाला है, वो उस सेवकाई या उस वाचे के तुलना में जो निरंतर चलता रहेगा हमेशा कम ही होगा। तो इसी बात से हमें ये बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर कामयाबी को किस रीति से देखते हैं। मनुष्य उस रीति से कामयाबी को नहीं देखते। अगर मैं साधारण सी भाषा में इसको आपको समझाऊं, शायद मैं इसको बहुत ज़्यादा साधारण बना दूं, लेकिन मैं समझने के लिए आपसे ये कहना चाहता हूं। मानो ऐसा लिखा है कि ये व्यक्ति, मुझे याद है कि मैं लगभग शायद 19 वर्ष का हुआ होऊंगा, और उस समय मैं बहरीन में सेवकाई कर रहा था, और उस सेवकाई के दौरान एक व्यक्ति को मेरे पास लाया गया। उसको देखकर ऐसा लगता था कि उसका कोई घर नहीं है, उसकी हाल बहुत ही ख़राब थे, और जो प्रभु का दास उस व्यक्ति को मेरे पास लाया उसके अंदर इस व्यक्ति के प्रति बहुत आदर था और बहुत जल्दबाजी भी थी, और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि परिस्थिति क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि ये व्यक्ति तेल का बहुत बड़ा कारोबारी था। इसकी
3 तेल के बिजनेसेस थे। मुझे बताया गया था कि इस व्यक्ति की बहुत संपत्ति थी, बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया था। परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई कि उसकी अपनी पत्नी ने जब इतना भारी नुकसान देखा तो वो भी इस व्यक्ति को छोड़कर चली गई। ये व्यक्ति उस समय पे मानो पागल सा हो रहा था। तो उसके विषय में ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी महिमा का अनुभव किया था। तो उस समय जब उसे मेरे पास लाया गया, उस कमरे में जितने लोग थे वो शायद कभी भी इस व्यक्ति के अनुसार समान धनी नहीं थे, लेकिन ये व्यक्ति कभी एक समय में बहुत धनी हुआ करता था। तो बाकी लोगों के विषय में ये कहा जा सकता है कि ये जो बाकी लोग थे, भले ही वो इसके जितने अमीर नहीं थे, लेकिन क्योंकि इसकी अमीरी ख़त्म हो गई थी और ये भले ही उतने अमीर नहीं थे, क्योंकि ये इनका हाल बेहतर था, इनके महिमा को बेहतर कहा जा सकता था। देखिए, ये उदाहरण शायद काफ़ी नहीं होगा इस बात को समझने के लिए, क्योंकि नए करार के अनुसार परमेश्वर की महिमा जो हमारे जीवन पर है उसमें कोई सीमाएं नहीं है। क्योंकि अगर हम बस ये कहें क्योंकि मूसा की महिमा घटती रहती थी और परमेश्वर की आत्मा की सेवकाई में महिमा हमेशा के लिए रहेगी, इसीलिए वो महान है, मूसा की महिमा से महान है, मैं नहीं समझता कि सिर्फ एक ही कारण इस बात के लिए उत्साहित होने के लिए काफ़ी होगा। तो अगर एक कारण काफ़ी नहीं है तो और भी गहराई की बातें होनी चाहिए। तो हमें अब परमेश्वर की नज़रों से वचन को देखना होगा। आए हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़े ज़रा। 9वें वचन में वचन कहता है, जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो इस वचन को मैं थोड़ी गहराई से आपको समझाना चाहता हूँ। लिखा गया है कि दोष लाने वाली वाचा, अब इसका विरुद्ध अर्थी अनुग्रह लाने वाली वाचा नहीं है। मैं समझा नहीं पास्टर, आप समझाएं। मैं जो आपने पढ़ा सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, आप दोबारा पढ़ें इस बात को। हम फिर से 9वां वचन पढ़ने जा रहे हैं। जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। देखिए, ये ज़रूरी है कि हमारी पीढ़ी इस बात को समझे। ये ज़रूरी इस कारण है क्योंकि हमने एक रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत ही साधारण बना दिया है। अनुग्रह को हमने पाप करने की छूट या लाइसेंस की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप परमेश्वर से पूछें तो नए करार में परमेश्वर ने हमसे ज़्यादा धार्मिकता की अपेक्षा की है। अगर आप ध्यान दें, यीशु मसीह ने ये कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। पुराने करार में बहुत सारे नियम थे और कई बार लोग जो है उस सज़ा से बच भी जाते थे अगर उन्होंने वास्तविक रूप में उन पापों को अपने हाथों से स्वयं किया ना हो। लेकिन नए करार में यीशु मसीह ने यह कहा कि करना तो छोड़ दो, अगर तुम अपने हृदय में भी किसी स्त्री के विषय में गलत विचार रखते हो वो भी दंडनीय है। तो आप देखते हैं कि पवित्रता का जो स्तर है वो नए करार में और भी ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी दुश्मन हमें कुछ इस रीति से भरमाता है, कुछ ऐसे शिक्षणों को हम तक लाता है जहां हम ये सोचते हैं कि पाप में जीना ठीक है, हम किसी तरह बच जाएंगे, क्योंकि वो हमसे ये कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें ढांपे हुए है और नए करार में किसी पर कोई दोष का आज्ञा नहीं है। और अपनी सफाई में वो ये कहते हैं कि देखो, पुराने करार में दोष था लेकिन नए करार में जो लोग मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दोष की आज्ञा नहीं है। तो इस कारण ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। असलियत में क्योंकि कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है, हमारी जो धार्मिकता की यात्रा है वो और भी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये देखा कि जो सेवकाई दोष की थी उसका विरोध आरती जो है धार्मिकता की सेवकाई है। देखिए, ये हमारा आज का विषय नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इस विषय पर फिर कभी और बातें कर सकते हैं।
10वें वचन को पढ़ते हुए ऐसा लिखा है, जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। वो कौन सा वचन था? 10वां वचन। क्या लिखा है? तो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। तो यहाँ पर जो है एक वस्तु या किसी चीज के गुजरने की बात हो रही है, एक यात्रा है जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं। लिखा है कि किस तरह किसी कोई एक चीज है जो खत्म हो जाती है, उसका गुजरना होता है। तो हमें इस बात को बारीकी से देखना है कि कहाँ पर ये जो पुरानी महिमा है वो गुजर कर नई की शुरुआत हुई। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 11वें वचन को हम पढ़ें। 11वां वचन, जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। एक बार और पढ़ें। जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा वो और भी तेजोमय क्यों ना होगा। तो जो हमारे पास है वो स्थिर है, वो निरंतर का है और इस कारण वो ज्यादा तेजोमय महिमा से भरा है। फिर भले ही हमने इस बात को अपनी बीती जिंदगी में समझा ना हो या समझा हो, ये बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हमें उस पर विश्वास करना शुरू करना है कि जो महिमा जिसमें हम जीते हैं वो उस महिमा से कई महान है जिसमें मूसा जिया करता था। तो क्योंकि अगर वचन कहता है कि हमारे पास ज़्यादा महान महिमा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो महिमा हम पर जाहिर हो गई है। और इसी बात को समझने के लिए हम इस श्रृंखला को भी कर रहे हैं ताकि हम इस बात को समझ सके। क्योंकि अगर ये महिमा हर एक पर एक ही समान रीति से जाहिर की गई होती तो इसे और पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो सच्चाई ये है कि इस महिमा को हर एक के ऊपर एक समान प्रकट नहीं किया गया है और इसीलिए हमें इस शिक्षण की ज़रूरत है। इसीलिए लोगों के अंदर सवाल भी हैं। मैंने उस महिमा के गुजरने की बात की थी। तो अगर हमें समझना है कि किस रीति से वो महिमा जो घटती जाती थी वहाँ से हम इस अनंत काल की महिमा में कदम रखे हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो बदलाव कहाँ हुआ। वो आखिरी व्यक्ति जिसने पुराने करार के महिमा को लेकर चला यीशु मसीह के आने से पहले, वो था यूहन्ना बपतिस्मादाता। उस पुरानी वाचा का जो आखिरी व्यक्ति था वो यूहन्ना बपतिस्मादाता था। तो अब आपको इस बात की गहराई में जाकर ये पूछना है कि यीशु मसीह का इस विषय में क्या कहना था, वो यूहन्ना के विषय में क्या कहते थे। अगर हमें इस बदलाव को समझना है तो हमें इस कड़ी को समझना होगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये मत्ती 11वां अध्याय है जिसमें लिखा हुआ है। हम 10वें वचन से पढ़ेंगे। हम 10वें वचन से पढ़ते हैं। यह वही है जिसके विषय में धर्मशास्त्र में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा और जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। हम ऐसा करते हैं, हम 7वें वचन से पढ़ना शुरू करते हैं। मत्ती 11वां अध्याय 7वें वचन से पढ़ रहे हैं। जब यूहन्ना के शिष्य वहां से चल दिए तब यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या रेशमी वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखिए, यहाँ पर यीशु लोगों की अपेक्षाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की सच में अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। एक ऐसा सरकंडा जो हवा से हिल रहा है, आप उसको हवा पर जो है हिलते हुए देखते हो, मानो नाच रहा है हवा के झोंकों के ऊपर। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ये कह रहे हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट या मनोरंजन बहुत पसंद है, लोगों को ड्रामा बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो चीज़ जो आपको मनोरंजन करती है उसमें परमेश्वर हो। मुझे याद है मेरे पिता ने मुझे एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो, हम पैसे देकर चिड़ियाघर जाते हैं और वहाँ पर बंदरों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ लटकता हुआ देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन बंदरों को देखकर आपके जीवन में कोई बढ़ोतरी हो रही है।
उन्होंने इस कारण से ये कहा क्योंकि कई बार लोग जो है किसी भी प्रकार का ड्रामा देखने के लिए भीड़ लगाकर इकट्ठा होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि ऐसी बातों में परमेश्वर की उपस्थिति हो। तो बुनियादी रीति से वो उनके विवेक से बातें कर रहे हैं इस समय। फिर वो उसके रेशमी कपड़ों के विषय में बात करते हैं, ऐसे कपड़े जिसमें किसी व्यक्ति की अमीरी नजर आती हो। तो जब कभी उन दिनों में कोई ऐसी बात होती जिसके ऊपर आपका ध्यान होता, तो ये समझा जाता था कि कोई राजकीय व्यक्ति है, किसी ने जो बड़े घराने का है, किसी ने ऐसा कुछ किया होगा। तो यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि देखो, तुम देखने तो गए थे मगर तुम्हें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, कोई रेशमी कपड़े पहना नज़र नहीं आया। और फिर वो सवाल करते हैं कि तुम आखिर देखने क्या गए थे, तुम्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जैसी बातों को तुम ज्यादातर देखने के लिए भीड़ जमा करते हो। और फिर उसके आगे वचन कहता है, आप पढ़ें। तो हम 9वें वचन से अब आगे पढ़ते हैं। तो फिर तुम क्यों गए थे, क्या किसी नबी को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी बड़े मनुष्य को। यह वही है जिसके विषय में धर्मशास्त्र में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। ये वचन बहुत ही ज़्यादा गहराई से भरा हुआ है। मैं हमारे विषय से सिर्फ जुड़कर ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वचन को देखने के कई तरीके हैं। क्योंकि क्या लिखा है कि स्त्रियों में से जन्मे उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ है। अब इस बात को देखने की ज़रूरत है कि यहूदी ये विश्वास करते थे कि मूसा से बड़ा और कोई नबी हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जिस रीति से मूसा ने यहूदियों को जो है मिस्र से बाहर निकाला, जिस रीति के अद्भुत कार्य परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किए, और यह सच्चाई कि उसने परमेश्वर से आमने सामने बातें की, इन सारी बातों को जब वो देखते हैं, इसके कारण वो ये मानते हैं कि मूसा उनका सबसे बड़ा नबी था। और अब यीशु कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नबी मूसा नहीं था, और इस कारण उनको एक बहुत बड़ा धक्का सा लगा। यीशु मसीह की सेवकाई मानो लोगों को चौंका देने वाली सेवकाई थी। वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यीशु मसीह अपनी बात को उन्हें समझाते हैं और वो कहते हैं कि देखो, जितने लोग स्त्रियों में से जन्मे हैं, यीशु मसीह अब उन पर एक तरीके से दया दिखा रहे हैं। वो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से, तो वो एक रीति से बहुत पीछे उत्पत्ति की किताब तक जा रहे हैं। वो कहते हैं उन सभी में जो सबसे महान है वो कौन है? वो यूहन्ना बपतिस्मादाता है। आखिर क्यों? क्योंकि यूहन्ना वो व्यक्ति था जो रास्ता तैयार कर रहा था कि परमेश्वर की महिमा मनुष्य के सामने प्रकट की जाए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का जाहिर प्रकट हुआ रूप है। तो अब यीशु मसीह ये गवाही दे रहे हैं, वो कहते हैं कि वो जो इस बेहतर महिमा को, इस और भी महान महिमा को प्रकट कराता है, वो हर उस व्यक्ति से महान है जो कभी परमेश्वर की किसी भी महिमा में चला होगा। तो आप यीशु मसीह के नज़रिए को देखिए। वो कहते हैं कि तुम्हें जो लगता है कि जो व्यक्ति उस महिमा को लेकर चला था, जो सबसे महान है, वो सबसे महान नहीं है। वो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए रास्ता तैयार करता है, उसे मूसा से भी महान कहा गया है। आगे वो ये कहते हैं कि जितने लोग स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना सबसे महान है।
तो मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि अब लोग ये शायद सवाल करें कि आप ये कह रहे हैं कि मूसा के पास जो महिमा थी उससे भी महान महिमा यूहन्ना के पास थी। वो इस कारण क्योंकि यूहन्ना को जो उससे महान महिमा है उसे चखने का मौका मिला। वो उस महिमा के आने से पहले उस महिमा के लिए रास्ता बनाने वाला बना। अगर आप आकाश की ओर देखें तो आपको सारे तारों में से एक तारा है जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आता है। क्या आप उस तारे के नाम को जानते हैं? हम उसे सूर्य कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा सबसे तेज चमकने वाला तारा है। अब पृथ्वी का जो सूर्य है उसे जो वैज्ञानिक है वो एक सबसे ज़्यादा चमकने वाला नहीं, एक साधारण रीति से चमकने वाला तारा है। लेकिन अगर हमारी आँखों की माने तो हमने सबसे ज़्यादा तेज़ चमकता हुआ केवल सूर्य को देखा है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य से भी 100 गुना ज़्यादा तेज़ चमकने वाले तारे मौजूद हैं। लेकिन वो तारे हमसे इतनी दूर है कि उन तारों की रोशनी अब तक पृथ्वी तक नहीं पहुंची कि हम उसकी रोशनी को हमारी इन आँखों से देख सकें। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य से ज़्यादा चमकने वाले तारे नहीं हैं, बस ये कि उनकी दूरी के कारण उनकी रोशनी अब तक हम तक नहीं पहुंची। तो आए अब हम सोचें, हम परमेश्वर के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। देखिए, हम अपनी आँखों को आसमान की तरफ उठाकर अपनी आँखों से हम देखने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि सूरज जो है सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। लेकिन वे जिनके पास सारे औजार हैं, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी आँखों को नज़र नहीं आता, लेकिन सूरज से कई गुना बड़े, कई गुना ताकतवर और चमकीले तारे मौजूद हैं। इसका मतलब जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है वो नहीं है, ऐसा नहीं। तो हम यहाँ से अब कहीं जा रहे हैं। ऐसी ही कुछ बात यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं। हमें लगता है कि मूसा की जो महिमा है वो सूर्य के समान है और सबसे ज़्यादा चमकीली है। यहूदियों ने उससे ज़्यादा महान किसी व्यक्ति को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसको वो सुन रहे थे, जिसे वो देख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर क्षमता नहीं थी कि वो यीशु मसीह जिस तरह यूहन्ना को देख रहे थे उसे देख सके। तो अब यीशु मसीह उनके देखने के नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानकार नहीं थे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। तो यीशु मसीह उन्हें ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो उनके पास पहले नहीं थी। वो उनसे कहते हैं कि स्त्रियों में जितने लोग जन्मे, यूहन्ना उनमें सबसे महान है, और उसका कारण उनका काम था जो वो करने आए थे। इसीलिए बाइबल हमें ये कहती है कि वे जो आत्माओं को बचाते हैं वे तारों के समान चमकेंगे। ये वचन दानियल के 12 अध्याय उसके 3 वचन में है, और वचन यूं कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तो ऐसा लिखा है कि वे जो समझदार हैं, सिखाने की क्षमता रखते हैं, उनकी चमक आकाश के तारों जैसी होगी, चमकते रहेंगे। तो जितनी समझ है आपके अंदर, आप उतनी बुद्धि को पाते हैं। जितना ये बुद्धि आपके जीवन में, आपकी आत्मा में डाली जाती है, उतना ज़्यादा आप चमकते हैं। कोई जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसी रीति से चमकदार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और वचन का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि वे जो आत्माओं को बचाते हैं, कईयों को धर्मी बनाते हैं, वे चमकते रहेंगे।
और हम जानते हैं कि सभी तारे एक समान नहीं चमकते। तो ये विचार कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो सभी लोग एक समान होंगे, ये बहुत ही जो है सच्चाई से दूर ऐसा विचार है, क्योंकि हम सब की चमक अलग अलग है। अब यूहन्ना के पास वापस जाते हुए यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तुम्हें जो लगता है जो सबसे महान है और सबसे ज़्यादा चमकीला है वो नहीं है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि वो जिसने मसीह की पहचान कराई लोगों से, वो सबसे ज़्यादा महान है। कोई और व्यक्ति, कोई और नबी, कोई और परमेश्वर का दास पुराने करार में जिसे तुम जानते हो, उन सबसे ज़्यादा महान ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। वो चिन्ह और चमत्कार करता हुआ नहीं आया था, उसकी सेवकाई ये थी कि वो यीशु मसीह का परिचय लोगों से कराए, और यीशु मसीह उसकी सेवकाई की अभिषेक को किसी और की सेवकाई की अभिषेक से ऊंचा बताते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह की सच्चाई, यीशु मसीह की रोशनी, यीशु मसीह की सुंदरता को बांटने से कभी पीछे ना हटें। अपने परिवार के लोगों के साथ बांटे, अपने कलीसिया के लोगों के साथ बांटे। हर मौका जो आपको मिलता है उसमें यीशु मसीह को आप बांटें। जितना ज़्यादा आप यीशु मसीह को लोगों से बांटेंगे और किसी के जीवन में उसके कारण उद्धार आएगा, उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि आपकी रोशनी चमकदार होती है और आप तारों की समान चमकते रहेंगे। अब यीशु मसीह सारी बातों को मानो एक धागे में पिरो रहे हैं, सब बातों को मिलाकर एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं, इन सारी बातों के बावजूद जो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी महान है। हमने दानियल की किताब में पढ़ा कि वे जो बुद्धिमान हैं और वे जो आत्माओं को बचाते हैं, किस तरह उनकी रोशनी होगी और किस तरह वो चमकते रहेंगे। और अब हम ये पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में जो छोटा है वो यूहन्ना से भी महान है। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्दा ये है कि अगर हमने पूरे लगन से यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं बांटा तो हमने निशाना चूक दिया है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ये हमारी बुलाहट है। ये दोनों ही बातें जुड़ी हुई हैं, समझ को पाना और उस समझ को लोगों के पास लेकर जाकर उन लोगों को इसी बुद्धिमत्ता में ले आना, ये दोनों ही बातें ज़रूरी हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम इन वीडियोस को देख रहे हैं और इनसे हमने कितनी ही आशीष पाई है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस जानकारी को किसी और के पास लेकर जाएं। दोनों बातों का होना ज़रूरी है। हम सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि देखो मैं उत्तम आत्मिक भोजन खा रहा हूँ, मैं अच्छी तरह भोजन मुझे मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने तक ही सीमित रखने वाला हूँ। तो हमें ये आदत बना लेनी है कि हर दिन, हर हफ्ते इस रोशनी को हम किसी के साथ ज़रूर बांटेंगे। परमेश्वर के दास, हम ये समय लेकर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जो बातें आप हमें सिखा रहे हैं, जो बातें आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों के कारण आप हमें तैयार कर रहे हैं केवल इस पृथ्वी पर नहीं मगर अनंत काल में उस रीति से चमकने के लिए जैसा हम नहीं कर पाते अगर ये समझ, ये जानकारी हमारे पास ना होती। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ उनके अनुग्रह के लिए, क्योंकि जो मुझे नहीं दिया गया हो वो मैं आपको नहीं दे सकता, और ये बात बहुत ही सुंदर है। तो यीशु कह रहे हैं कि वो जो राज्य में परमेश्वर के छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से भी महान है। तो हमें ये सोचना है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, क्यों सबसे छोटा महान होगा ऐसा कहा। देखिए, सतही तौर पे दो कारण हैं, इसे देखने के कई और नज़रिए हैं, लेकिन ये दो सतही बातें ज़रूरी हैं, और हम अपने मुद्दे से जो महिमा का क्षेत्र है उससे अलग बातें आज नहीं करना चाहते। पहली बात ये कि यूहन्ना की मृत्यु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले हुई, तो उसे वो मौका नहीं मिला कि वो यीशु मसीह के लहू से धोया जा सके, क्योंकि अब जबकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, हम हमसे पहले आए किसी भी नबी से ज़्यादा महान हैं। क्योंकि जब प्रभु हमारी ओर देखते हैं, जब स्वर्गीय पिता हमारी ओर देखते हैं, वे हमें नहीं
उसके अपने बेटे को देखते हैं जो सबसे सिद्ध मेमना है। और इसी कारण पुराने करार में हमसे पहले आए हुए जितने भी परमेश्वर के दास हैं उनसे हम एक बेहतर जगह में पाए जाते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने बस हमें अपने बेटे के लहू से धोया ही नहीं, हमें उसकी पवित्र आत्मा से भरा भी है। इसी कारण जितने नबी पुराने करार में हमसे पहले हो गए हैं उनसे हमारी जो ऊंचाई है, हमारा कद है, ऊंचा ही है, क्योंकि पुराने करार में पवित्र आत्मा एक नबी के ऊपर उतर कर आता था और वो नबूवत करता था। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था और वो भविष्यवाणी करता था। लेकिन पहली बार प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में ऐसा हुआ कि वो आग उतर कर आई और उनके ऊपर ठहर गई। वो एक चिन्ह था, वो एक निशान था, वो हमेशा के लिए था और अनंत काल के लिए था। इसी कारण से तुरंत हमें मानो एक अलग श्रेणी में बिठा दिया जाता है। इसीलिए तुरंत यीशु मसीह कहते हैं कि जो सबसे छोटा है परमेश्वर के राज्य में, समझ में बढ़ने के विषय में भूल जाओ कि तुम कितनी आत्माओं को जीतोगे, उस संख्या को एक तरफ रख दो। इन दो कारणों की वजह से तुम पहले ही महान बना दिए गए हो। अब कल्पना करो कि अगर हम इससे आगे बुद्धि में बढ़ते हैं, इससे आगे हम और आत्माओं को जीतते हैं, जब हम लोगों को इस बुद्धि के कारण परमेश्वर की रोशनी में लेकर आते हैं, तब आपकी चमक और भी बढ़ती जाती है और आप महिमा से महिमा, महिमा से महिमा और ऊंचा उठते जाते हो। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये बातें समझ आ रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझदारी बढ़ रही है और आपकी रोशनी और भी तेज होती जा रही है जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं। तो अब यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटे हैं उनके विषय में क्या कह रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि अब हम यीशु मसीह के बातों पर ज्यादा ध्यान दें। पास्टर आप आगे के वचन पढ़े। मत्ती का 11वां अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। कब से लिखा है? कब से? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय से कुछ बातें बदली, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो आने का समय था उसी के करीब यीशु मसीह के आने का भी समय था। वो कह रहे हैं अब जब मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, अब ये समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। कहते हैं कि ये मौसम नया है और यीशु मसीह ये समझा रहे हैं कि किस तरह इस मौसम में चीजें होंगी। इन बातों को समझाते हुए यीशु मसीह उनसे कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है कि अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है। जी, स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है। और आगे लिखते हैं, और बलवान उसे छीन लेते हैं। यीशु मसीह ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस रीति का बदलाव आया है। वो कहते हैं परमेश्वर के राज्य पर जोर होता आया है, और इस कारण से महिमा के क्षेत्रों में एक बदलाव हुआ है। एक महान बेहतर महिमा का प्रकट होना हुआ है और वो महान महिमा, बेहतर महिमा बिना इस जोर के नहीं आ सकती। एक और बार मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों कि वो बेहतर महिमा, वो महान महिमा आसानी से प्रकट नहीं की जा सकती। उसके खिलाफ जोर आजमाइश की जा रही थी, प्रधानताएं थी जो उसका विरोध कर रही थी। अदृश्य स्तरों में पर ऐसे राज्य हैं जो लड़ रहे थे ताकि ये प्रकट होने वाली जो महिमा है उसे रोका जा सके। तो यीशु मसीह उस जोर के विषय में, उस हिंसा के विषय में बातें कर रहे हैं। तो जब कोई अगले स्तर पर जाने को तैयार है, जब कोई महिमा के एक स्तर से उसके ऊंचे स्तर पर जाने के लिए तैयार है, उसे आत्मिक हिंसा
की ओर देखना है, अपेक्षा करनी है कि अब आप आत्मिक युद्ध में प्रवेश करेंगे। मैं उस दिन किसी से ये कह रहा था कि हमारी बुधवार की सभा और रविवार की सभा रेल की 2 पटरियों के समान है और इस पटरी पर महिमा की ट्रेन चलती जा रही है और इन दोनों का ही होना जरूरी है। अगर आप महिमा के स्तरों में ऊंचा उठना चाहते हो तो आत्मिक युद्ध से होकर ही गुजरना होगा। अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि नहीं, कोई आत्मिक युद्ध नहीं है, कोई भी एक युद्ध नहीं है, कोई भी संघर्ष नहीं है, तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर क्यों नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे शक होता है कि क्या आप अगले स्तर पर जा भी रहे हैं। कई बार ये युद्ध जो है आपके शारीरिक जीवन में हो सकता है, कई बार ये युद्ध आपकी भावनाओं में हो सकता है, आपके शरीर में भी हो सकता है, आपके विवाह में ये हो सकता है, आपके जीवन के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन आपके प्रमोशन से पहले ये युद्ध होने जरूरी है। जब आपको महिमा के एक स्तर से उस दूसरे स्तर पर जाना है तो आत्मिक युद्ध से ही होकर जाना है, क्योंकि इससे पहले कि आप अपने महिमा के ऊंचे स्तर पर जाए, दुश्मन एक आखिरी कोशिश जरूर करता है। इसीलिए जब आप किसी समस्या को देखें तो आपने ये सोचना है कि क्या ये समस्या पीढ़ियों से हमारे परिवार में चलती आ रही है और मुझे इस समस्या पर विजय हासिल करनी है, या ऐसा तो नहीं कि ये समस्या दुश्मन का मेरी तरफ भेजा हुआ एक चाल है, क्योंकि वो जानता है कि मैं अगले स्तर पर जाने को हूँ और इसे पार करते ही मैं उस नए मुकाम पर चला जाऊंगा। और दुश्मन हर कोशिश कर रहा है कि आपकी गति को धीमा कर दे, क्योंकि वो जानता है कि आप महिमा के एक ऐसे स्तर में कदम रखने जा रहे हैं जिसका आपके परिवार में आपसे पहले किसी ने अनुभव नहीं किया है। आप एक ऐसी महिमा का अनुभव करने जा रहे हैं जो आपके पूर्वजों ने कभी अनुभव नहीं किया। इसीलिए दुश्मन हर कोशिश करता है कि वो आपको अब रोक दे, अब आप रुक जाएं। देखिए, इसीलिए हर बार जब आप कोई युद्ध का सामना करें तो आपको निराश नहीं होना है कि प्रभु ये क्यों हो रहा है, मुझे इन चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कुछ समय उन युद्धों को देखकर आपको आनंद मनाना है, क्योंकि उसी के द्वारा आप अपने जीवन में और ऊंचा महिमा के स्तर पर जाने वाले हैं। तो आप उस हिंसा की ओर देखते हैं और कहा गया है, यीशु मसीह कहते हैं कि बलवान उसे छीन लेते हैं जोर से। तो यीशु मसीह अब जो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा है उसके विषय में ये कह रहे हैं कि ये जो बड़ी महिमा आने वाली है, इन दोनों ही के बीच में एक रिश्ता है। क्यों यीशु मसीह इस हिंसा के विषय में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य को जो है बलपूर्वक हासिल किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे मौका दे कि ये बात आपको मैं समझा सकूं। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। कृपया करके ध्यान दें, क्योंकि अगर आप 1 सेकंड की बात भी चूक जाए तो आप पूरी श्रृंखला को चूक देंगे, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि सारी महिमा जो यूहन्ना से पहले थी वो यूहन्ना की महिमा से आगे कुछ भी नहीं। और उसके आगे वो ये कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है उसकी महिमा यूहन्ना की महिमा से भी बड़ी है। इन सारी बातों में वो परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा है उस व्यक्ति की बातें कर रहे हैं। इनके रिश्ते को समझाने के बीच वो ये कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हिंसा हो रही है। तो इन सारी बातों का अर्थ क्या हुआ? मतलब ये है कि इसके बावजूद कि ये जो नई महिमा जिसका परिचय हमसे किया जा रहा है वो बीते हुए कल के किसी भी महिमा से और बेहतर है और महान है, फिर भी यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो महिमा सभी के पास नहीं है। वो कहते हैं कि वही लोग जो बलपूर्वक लेना जानते हैं उनके पास ये होगी। ये नया राज्य जिसका वो परिचय दे रहे हैं, ये नई महिमा जिसका वो परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं इस राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी महान है, लेकिन
इस राज्य में अगर आपको महिमा से महिमा ऊंचा उठना है, अगर आपको अपनी समझदारी में ऊंचा बढ़ना है, अगर आप अपने अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के हर हिस्से में और ऊंचा जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इस नए राज्य में जो मैं तुम्हारे पास ला रहा हूं, कहते हैं केवल वे जो बलवान है, जोर लगाना जानते हैं, वही पा सकते हैं। जो नया करार है वो गुनगुने लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए मैं इस बात को ये कहता हूँ कि दुश्मन जो है पूरी कोशिश करता है कि नए करार को एकदम ज़्यादा ही साधारण बना देने के लिए। देखो, नया करार उनके लिए नहीं है जो आलसी हैं, उनके लिए है जिनके हृदय मजबूत हैं, जो ये कहने को तैयार है कि अगर ये मेरा है तो उसे मुझे दे दो। जो ये कहते हैं कि जो मेरा है मैं उसे लेकर रहूंगा, मैं उसकी तलाश करूंगा और जब तक मुझे वो मिल नहीं जाता मैं तब तक आराम नहीं करूंगा। जब मैं उसे ढूंढ लूं तो उसको मांग लूंगा। अगर मेरे मांगने पर वो मुझे नहीं मिलता तो मैं स्वर्ग के दरवाजों को खटखटाता रहूंगा और तब तक मैं दरवाजा खटखटाता रहूंगा, उस बेशर्मी से लगातार करता रहूंगा जब तक वो मालिक अपनी जगह से उठकर मुझे वो बातें नहीं दे देता जिसकी मांग मैं उसके सामने कर रहा हूं। इसीलिए बाइबल कहती है कि वे जो बलवान है उसे बलपूर्वक लेते हैं, जो बलवान है उसे बलपूर्वक छीन लेते हैं। और इसके बावजूद हम देखते हैं विश्वासी कमजोर हैं, जो हर मौके पर रोते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि परमेश्वर कितना अन्यायी है। और ये इस कारण है क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके लिए कौन सी बातें मुक्त की गई हैं। महिमा का जो अगला मौसम आने वाला है उसके लिए कमजोर नहीं मजबूत विश्वासियों की जरूरत है। ऐसे लोग जो इस अंत समय की सेना का हिस्सा है, ऐसे लोग जो सोते हुए नहीं पाए जाएंगे, ऐसे लोग जो अपनी कुप्पियों में तेल भरकर रखने के लिए बुद्धिमान पाए जाएंगे, जो अपने दियों को साफ करेंगे। സംശയിക്കാതെ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയം നിന്നെയും സ്വതന്ത്രമാക്കും. റാക്കേനിയ പ്രൊക്കോസിയ തെരേബസിയ തലയ ലോംബ്രേക്കേസിയ. യെസ്. हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति इस वीडियो पर बहुत ही सामर्थी रूप से मौजूद है। परमेश्वर एक रीति से आपको आज गोली बारूद दे रहे हैं। वो आपको ये इजाजत दे रहे हैं कि आप महिमा के एक स्तर से उसके अगले स्तर पर कदम रखें। परमेश्वर आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके बाद आपके पास कोई भी वजह नहीं रहती कि आप ये कह सके कि मैं क्यों ऊंचा नहीं उठ पा रहा, और कोई बहाने नहीं रह जाते, कोई वजह नहीं रहती कि आप अपने पूरे बल से समझ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ये बहाना नहीं बना सकते रोते हुए कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का राज्य वे जो बलवान है बलपूर्वक लेंगे, सिर्फ वही उसे ले पाएंगे। हम जल्द ही खत्म करने जा रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि अब भी लोगों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही होगी कि परमेश्वर ने हमें मूसा से भी बड़ी और महान महिमा को दिया है। वो अब भी ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पास्टर, मैं आपको बहुत सराहता हूं, मैं आपको बहुत सराहता हूं। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, आप इमैनुअल कलीसिया के एग्जीक्यूटिव पास्टर हैं और आप कई चीज़ों में मेरी मदद करते हैं और कई बातों को पूरा करने के लिए मैं आप पर भरोसा भी करता हूँ। और ये एक सफ़र का नतीजा है। लोग कभी भी इतने भरोसेमंद नहीं बन पाते जब तक समय नहीं बीता हो उस रिश्ते में जिसमें उन्होंने वो भरोसा जीता न हो। और इसके बावजूद भी
मैं आपकी तुलना मेरे छोटे बेटे के साथ नहीं कर सकता, और वो आपकी तुलना में बहुत छोटा है। उसकी आप जितनी समझ नहीं है। इसके बावजूद मेरे बेटे के पास कुछ ऐसा है जिसके लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी, और उसका कारण सिर्फ ये है कि वो मेरा अपना शारीरिक बेटा है। आज आप जहां पर हैं उसके लिए आपने बहुत काम किया है, मेहनत की है, और एक बेटा और एक सेवक के बीच में ये फर्क होता है। मैं ये फर्क आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, आपका भले ही कोई असिस्टेंट है, सेवक है, और वो कितना ही अपने काम में उत्तम क्यों ना हो, वो कभी आपके बेटे की जगह नहीं ले सकता। इसके बावजूद कि आपके बेटे ने, इस सेवक ने जितना काम किया है उसका आधा काम भी आपके लिए नहीं किया हो। देखिए, मूसा और हमारे बीच यही फर्क है। हम कौन हैं? हम मूसा से भी उत्तम हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं। लेकिन परमेश्वर मूसा को किस नजर से देखते हैं? आप इस बात को प्रकाशित वाक्य में देख पाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मूसा मेरा सेवक। आप इस बात को इब्रानियों के 3 अध्याय में भी देख पाते हैं। इब्रानी का 3 अध्याय उसका 5वां वचन, इब्रानियों का 3 अध्याय उसका 5वां वचन यो कहता है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के सदृश विश्वास योग्य रहा। देखिए, वहीं पे लिखा है, एक और बार इस बात को पढ़ें कि मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के सदृश विश्वास योग्य रहा। वो कहता है, देखो तुम्हें मूसा बहुत पसंद है ना, वो किसके समान था? लिखा है कि वो एक सेवक के समान था। देखिए, यही तो फर्क है। वो बहुत विश्वास योग्य था, बहुत विश्वास योग्य था, मगर किसके समान? एक सेवक के समान। नजरिए का फर्क है। हम किसी चीज को दूर से देखते हैं और कहते हैं ये सबसे ज्यादा चमकीला है, लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में सबसे ज्यादा चमकीला है? और परमेश्वर यूं कहते हैं कि जब मैं मूसा को देखता हूं, मैं उसे एक सेवक की तरह देखता हूं। सवाल यह है कि प्रभु हमें किस रीति से देखते हैं? आए हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 15 वचन को देखें। यूहन्ना 15 अध्याय 15 वचन यूं कहता है, वचन कहता है, अब से मैं तुम्हें सेवक न कहूंगा, क्योंकि सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें किस ऊंचाई की ओर जाना है। वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हें क्या नहीं बुलाऊंगा? सेवक कहकर नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। और नए करार में ही मूसा को क्या कहा गया? सेवक कहा गया। सिर्फ एक जगह नहीं, मगर प्रकाशित वाक्य तक उन अंतिम दिनों में भी मूसा को सेवक ही कहा गया। हमारा गलत नजरिया हमको हमारी ही नजरों में हमारी कीमत कम दिखाता है, और हमें ऐसा लगता है कि मूसा, क्योंकि मूसा ने कुछ बातों को देखा था, उसके कारण वो महान है। लेकिन मसीह यीशु स्वयं हमें महान कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो। तो विचारों में ये अलगाव आया कहाँ से? क्यों परमेश्वर का वचन जो हमारे विषय में कहता है, उन बातों पर हम विश्वास नहीं कर पाते? मेरे विचार में इसका कारण यह है कि
मूसा ने जो महिमा देखी वो तेज थी और शारीरिक आंखों से नजर आती थी, लेकिन हम जिस महिमा में जीते हैं, अनुभव करते हैं, वो शारीरिक आंखों से देखी नहीं जा सकती। वो ऊंचे स्वर में बातें नहीं करती। शायद इसी कारण हम समझ नहीं पाए हैं कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करते हैं। कितनी ही बातें हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत समय इस्तेमाल कर लिया है आज। मैं नहीं जानता कि ये सारी बातें मैं आज आपको सिखा पाऊंगा कि नहीं। क्या आपको याद है वो समय जब यीशु मसीह 2 चेलों के साथ चल रहे थे? मेरे ख्याल से लूका के 24वें अध्याय में इस बात को लिखा गया है। ये इमाउस के मार्ग वाली घटना है, उनके क्रूसित होने के बाद। जी, क्या आप मेरे लिए उसे पढ़ सकते हैं? ये लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है। उसी दिन यीशु के 2 शिष्य इमाउस नाम के एक गांव को जा रहे थे। यह गांव यरूशलेम नगर से कोई 7 मील की दूरी पर है। वे इन घटनाओं के बारे में आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। जब वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे, तब यीशु स्वयं उनके पास आए और उनके साथ साथ चलने लगे। हाँ, वो बातें कर रहे थे। वो क्या बातें कर रहे थे? वे जो घटनाएं हुई थी उनके विषय में बातें कर रहे थे। सारी बातें। जब आप ऊंचाई की चीजों के विषय में बातें करते हैं, तब वही ऊंचाई की चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग आपकी ओर आकर्षित हो, तो स्वर्ग के विषय में बातें करें। इस सभा के बाद शायद आप बाहर जाकर अपने लिए खाने को कुछ खरीद लें। ऐसा करते हुए आप मौसम के विषय में या कोरोना के विषय में बातें कर सकते हैं। आप बेसबॉल के विषय में बातें कर सकते हैं, या ये बुद्धि की बातें जो आपको दी गई हैं उनके विषय में आप बातें कर सकते हैं। जब वो उस दिन की घटनाओं के विषय में बातें कर रहे थे, विचार कर रहे थे, कोई उनके करीब आ गया। कोई उनके करीब आ गया। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु, ये व्यक्ति अपने जीवन में इस विजेता को क्यों हासिल नहीं कर पा रहा? वो लगातार आ रहा था, वो सीख रहा था, हमारी सेवकाई को सराहता था, लेकिन मानो ऐसा था कि कोई बात उसे रोके हुए थी। तो मैंने प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु, आपको मुझे दिखाना होगा कि इस सज्जन को लेकर समस्या क्या है। और जब मैं सो रहा था, मैंने एक स्वप्न में इस व्यक्ति को देखा। इसकी पत्नी मेरे पास इस स्वप्न में आई और मुझसे ये कह रही थी, उसने मुझसे कहा कि हाँ, ये आता है और आपकी सुनता है, लेकिन उसके बाद वो जाकर इन लोगों की बातों को भी सुनता है और उस कारण से पहले वो जितना गड़बड़ी में था उससे कई ज़्यादा गड़बड़ी में फंस गया है। ये व्यक्ति कुछ ऐसे लोगों से मिलता था और वो उसे कुछ ऐसी बातें, ऐसी जानकारियां देते थे जिसके कारण उन बातों से पहले जो बातें उसने सीखी हैं, उनका अनुग्रह उसके जीवन से मानो निकलता जाता था। तो आप क्या बोलते हो? हाँ, मेरे साथ भजन संहिता 50 खोले, उसका 23वां वचन। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अंग्रेजी में लिखा है कि वो जो अपने बातों को शुद्ध रखता है, सही रखता है। हमारी बातों में
नियति होनी चाहिए। मतलब ये कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में, अपने प्राणों में, अपनी आत्मा में जगह नहीं दूंगा, जिसके कारण जो उद्धार मेरे घर में नजर आना चाहिए वो खारिज होता जा रहा है। ये लोग जो उस गांव की तरफ जा रहे हैं, उनकी बातें बार बार उसी दिन के विषय में वो विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इनकी बातों के कारण प्रभु इनकी ओर आकर्षित हुए। हजारों, सैकड़ों लोग जिन्होंने यरूशलेम में यीशु मसीह का अनुभव किया था, यीशु मसीह को 2 लोग मिले। उनमें से 2 लोग जिनकी बातों से वो इतना प्रसन्न हुए, उनकी बातों ने, उनके विचारों ने यीशु मसीह को बहुत आनंद दिया। यीशु मसीह ने उनकी बातों की ओर ध्यान दिया और धीरे से उनके करीब चले गए। एक बार और उस वचन को पढ़ें। जब वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे, तब यीशु स्वयं उनके पास आए और उनके साथ साथ चलने लगे। तो वे लोग बातें कर रहे थे और अचानक उनकी बातों में किसी की दिलचस्पी बढ़ी और वो व्यक्ति उनके करीब आ गया। ये एकदम से नहीं हुआ, वो धीरे उनके करीब आ गया। आज से ऐसा हो कि प्रभु आपके और करीब आ जाए। मैं आपको एक चाबी दे रहा हूँ जिसके कारण प्रभु आपके और करीब आ जाएंगे। हम में से कुछ लोग तो अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, घड़ी की ओर देख रहे हैं। आप जल्दबाजी में हैं और आप इस चाबी को नहीं समझ पा रहे हैं जिसके कारण प्रभु आपके करीब आता है। और वो चाबी ये है कि आप उस स्वर्ग के मन्ना को खाएं, उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर विचार करें, बार बार उस वचन को पढ़ें, उसके ऊपर सवाल करें, ताकि आप बुद्धि में बढ़ें और आपकी चमक और भी तेज हो जाए। आगे देखें हम क्या होता है उसके आगे। 16वां वचन कहता है, परंतु उन शिष्यों की आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि वे यीशु को पहचान न सके। तो पास मेरा सवाल है आपसे कि ये सब कुछ यीशु मसीह के क्रूसित होने से पहले की बात है या उसके बाद की? ये यीशु मसीह के क्रूसित होने के बाद की बात है, यानी कि ये यीशु मसीह का महिमा से परिपूर्ण शरीर है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मुर्दों से जिंदा हुआ महिमा से परिपूर्ण यीशु मसीह है जो उन्हें प्रकट हुआ है। और क्या होता है, वे उस महिमा से भरे हुए यीशु को पहचान नहीं पाते। वो यीशु जो मुर्दों से जिंदा हुआ है, वो यीशु स्वयं उनसे बातें कर रहा है और वे उसे पहचान नहीं पाते। हम आगे पढ़ेंगे 17वां वचन। यीशु ने उनसे पूछा, तुम कौन सी घटनाओं के बारे में चलते चलते आपस में बातें कर रहे हो? जब उन्होंने यह सुना तो वे उदास से खड़े रह गए। उनमें से एक का नाम क्लियोपास था। उसने कहा, क्या तुम यरूशलेम में एकमात्र ऐसे परदेसी हो जो नहीं जानते कि इन बीते दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ है? यीशु ने उनसे पूछा, क्या हुआ है? कौन सी बातें हैं जो मैं नहीं जानता? उन्होंने यीशु से कहा, यीशु नासरी के विषय में क्या तुम नहीं जानते? वह परमेश्वर और सब लोगों की दृष्टि में कर्म और वचन में सामर्थी नबी थे। महायाजकों और हमारे अधिकारियों ने यीशु को पकड़वा दिया कि उन्हें मृत्यु का दंड दिया जाए। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु हमें आशा थी कि यह वही है जो इजराइल का उद्धार करेंगे। इन बातों के अतिरिक्त एक बात और, इस घटना को हुए 3रा दिन हुआ है। हम शिष्यों में कुछ स्त्रियां भी हैं। इन स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाला। वे प्रातः काल कब्र पर गई थी, परंतु उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर हमें बताया कि उन्होंने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि यीशु जीवित है। तब हमारे कुछ साथी कब्र पर गए, जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उन्होंने यीशु को वहां नहीं देखा। यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, तुम नबियों की सब बातों पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह यह दुख उठाता और तब अपनी महिमा में प्रवेश करता? तब यीशु ने मूसा तथा सब नबियों से आरंभ करके संपूर्ण पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी गई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे। यीशु के ढंग से ऐसा लगा कि वे उस गांव से आगे जा रहे थे, परंतु उन्होंने
उन्होंने यीशु से दृढ़ अनुरोध किया, हमारे साथ रहिए क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। अतः यीशु उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठे तब यीशु ने रोटी ली। यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको देने लगे। तब शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु वह उनकी आंखों से छिप गए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहे थे और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझा रहे थे, तब क्या हमारे मन में उत्तेजना नहीं उत्पन्न हुई थी जब उसने वचन के द्वारा हमसे बातें की। पास्टर, हम इस समय बहुत ही खतरनाक जगह पर है। इन वचनों को पढ़ते हुए हम कई घंटों बिता सकते हैं। मैं छोटे में इन बातों को आपको बताता हूँ ताकि घर जाकर आप दोबारा से इन पर मनन कर सके। आपको घर के लिए मैं कुछ काम देता हूँ। तो अब ध्यान दें, वचन यूँ कहता है कि महिमा से भरा हुआ यीशु उन्हें प्रकट हुआ, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। तो क्या बात ये है कि केवल हम हैं कि जो ये विश्वास कर रहे हैं कि मूसा की महिमा बहुत महान थी, जबकि वचन स्वयं ये कहता है कि महिमा से परिपूर्ण यीशु उन चेलों को नजर आया, मगर फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाए। तो क्या ये संभव है कि हम वे लोग जो महिमा से मानो वस्त्र हमें दिए गए हैं, वो जो अब भी मूसा से महान महिमा में जीते हैं और हमारी महिमा नजर नहीं आती, जैसे यीशु मसीह की महिमा उन्हें नजर नहीं आ रही थी। तो हम ये कहते हैं कि मूसा की महिमा नजर आ रही थी और इस कारण हमारी नजरों में वो महिमा बहुत महान थी। लेकिन वे कौन लोग थे जिन्होंने मूसा की महिमा को देखा? क्या सभी लोगों ने उस महिमा को देखा था, या सिर्फ उन्हीं लोगों ने उस महिमा को देखा था जो उस बादल के नीचे पाए गए थे? वे लोग जिनकी अगुवाई उस आग के खंबे ने की थी। तो क्या ये संभव है कि परमेश्वर की महिमा को लेकर आपका जो प्रकाशन है, वही प्रकाशन आपकी आंखों को खोलता है कि आप उसकी महिमा को देख सकें? और नए करार में भी यही बात सच है, क्योंकि आप नए करार की महिमा को देख नहीं पाते, इसलिए आप ये सोचते हैं कि मूसा की महिमा जो देखी जा सकती थी वो नए करार की महिमा से भी महान है। नहीं, हम सच्चाई से कोसों दूर हैं, क्योंकि आप नए करार में भी इसी बात को देख रहे हैं कि कुछ लोग थे जिनकी आंखें खोली नहीं गई थी, और जब उन लोगों ने महिमा से भरे हुए यीशु को देखा, वो उसकी महिमा को देख नहीं सके, उसे पहचान नहीं पाए। उसकी महिमा को देखना तो एक तरफ, वो यीशु को पहचान नहीं पाए। पहचानना तो एक तरफ, वो यीशु मसीह को ही डांट रहे हैं। वो कहते हैं, क्या तू अकेला परदेसी है जिसे यरूशलेम में घटी हुई घटनाओं के विषय में कुछ नहीं पता? वो यीशु से ही ये बातें कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले यीशु मसीह का अनुभव किया था, और जब महिमा से परिपूर्ण यीशु मसीह उनके सामने आए तो उनके पास वो जानकारी नहीं थी, उनके पास वो समझ नहीं थी उनकी आत्मा के अंदर, जिसके कारण उनकी आंखें खोली जा सके। ये बात हमारा ध्यान दूसरे कुरिन्थियों का 3 अध्याय 14 वचन की ओर ले जाता है, जो कहता है कि लोगों के मन कठोर कर दिए गए थे क्योंकि उनकी समझ के ऊपर मानो एक पर्दा सा था। तो अगर आज आप अपने ऊपर उस महिमा को नहीं देख पाते जितना मूसा के ऊपर था, क्या वो इसलिए है कि आपके ऊपर कोई महिमा है ही नहीं, या उसका कारण ये है कि आपकी आंखें अब तक खोली नहीं गई कि आप उस महिमा को देख सके? तो प्रभु के लोगों, किसी का न्याय करने में जल्दबाजी ना करें। आप किसी मूसा की ओर देखकर, जो उस लाठी को लेकर चट्टान पर 2 बार चोट करता है, उसे देखकर आप उसके जीवन में प्रभु की जगह न ले लें। ऐसा करने के कारण कुछ लोगों के शरीर पर कोड़ निकल आया है, क्योंकि आप उस महिमा को देख नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो महिमा नहीं है। देखिए, वो वचन जिसके कारण वो प्रकाशन आपके जीवन में अभी तक नहीं आया है,
जो आपकी आंखों को उस महिमा को देखने के लिए खोलता है। समय की कमी के कारण मैं जल्द से आपको इस वचन की 3 कुंजियों को देना चाहता हूँ। 3 बातें जिसके कारण वो यीशु मसीह की महिमा को नहीं देख सके। नंबर 1, उनकी उदासी। बहुत ही सफाई से लिखा हुआ है कि वे वहां उदास खड़े रहे। सबसे महिमा से भरी हुई घटना घट चुकी थी, मगर फिर भी वे सांसारिक रीति से उदास थे, शोक मना रहे थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक सांसारिक विलाप है और एक आत्मिक विलाप है। ये लोग अभी भी उस उदासी को अपने जीवन में पकड़े हुए थे। उनके अंदर जो उदासी थी वो सही नहीं थी, सांसारिक थी। उनके उस विलाप में परमेश्वर को कोई आनंद नहीं मिला। मानो वो ये कह रहे हो कि मैं यीशु मसीह को लेकर कितना ही उदास हूँ। यीशु मसीह उन बातों से उदास नहीं थे। देखो, ऐसी उदासी शायद आपको तसल्ली दे दे, आपको अच्छा लगे, बहुत धार्मिक ये आपको एहसास दिलाए, लेकिन वो सही जगह पर नहीं है। यीशु मसीह उनकी ओर देखकर मानो ये कहते हैं कि इस बात में मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा। उस उदासी के कारण वो यीशु मसीह के प्रकाशन को नहीं देख पाए। कई बार लोगों के जीवन में आशीषें आ रही होती हैं मगर वो देख नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पास्टर, उन्होंने अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उदासी को, विलाप को जगह दे दी है, जिस कारण वो परमेश्वर के प्रकाशन को, उसकी बातों को देख नहीं पा रहे। जैसे मैं आपसे इस वीडियो के द्वारा बात कर रहा हूं, मैं आपको एक नबूवत से भरा निर्देश दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से मेरी आवाज को सुने। प्यारे प्रभु की संतान, प्रभु के लोग, उठो और इस विलाप के वस्त्र को जो कई सालों से आपका पीछा कर रहा है, उसे फाड़ दो। जी हाँ, इस व्यक्ति की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से, इसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। हमें याद रखना है कि दुश्मन भली भांति जानता है किन लोगों का इस्तेमाल करना है और वो उन्हीं का इस्तेमाल करता है जो आपके हृदय पर ये असर कर सकते हैं। और वही लोग वो तीर बनते हैं जो आपके हृदय को घायल कर देते हैं और आप महिमा के एक स्तर से उसके अगले स्तर पर जाने के बजाय अपने आप को एक सड़क के बीच में खड़ा हुआ पाते हैं। आप एक ऐसी दौड़ में तेज दौड़ने के बजाय अपने आप को उस दुख और विलाप के बोझ के तले दबा हुआ पाते हैं। उस दुख पर आप विजय हासिल करें। अभी उस दर्द, उस दुख से बाहर निकल कर आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आनंद हमारा बल है। इसका मतलब आपने चुनाव करना है कि दुख के उस आत्मा के साए से आप बाहर निकले, बाहर आओ उसमें से यीशु के नाम में। आपने ये कहना है कि बस बहुत हुआ, अब मैं इस दुख को और जगह नहीं दूंगा, अब मैं इन विचारों को अपने जीवन में और जगह नहीं दूंगा। अभी आप उस दर्द से, दुख से बाहर निकल आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आनंद ही वो मंच बनेगा जिसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा नजर आएगी। अभी जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये बातें हो रही हैं, मैं देखता हूँ कई घरों में कई सुंदर फूल खिल रहे हैं। इस वचन के द्वारा वो आनंद, वो महिमा वापस आ रही है। और फिर यीशु मसीह उनकी ओर देखकर कहता है, हे निर्बुद्धियों। वे लोग एक कलीसिया के सदस्य थे मगर फिर भी उनके अंदर समझ नहीं थी, बुद्धि, जिनके विषय में हम पिछले 2 हफ्तों से सीख रहे हैं। ये बातें हैं जो हमें उस प्रकाशन को पाने से, उसकी महिमा की समझ को पाने से रोकती हैं। यही बातें नहीं थी, वो उन्हें निर्बुद्धि कहते हैं। फिर वो उनसे क्या कहते हैं? फिर यीशु मसीह उनके हृदय की जो दशा है उसके विषय में उनसे कहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, वो कहते हैं, हे निर्बुद्धियों, तुम कितने मंदमती हो। यीशु उन्हें मंदमती कहते हैं। उनका ध्यान केंद्रित नहीं था, वे धीमे थे। परमेश्वर की बातों को लेकर उनके अंदर गति नहीं थी, उनके अंदर तेजी नहीं थी, वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और जो बहुत ज़रूरी समय थे तब उनका ध्यान
बिखर गया, और जब चीज़ों को जोड़कर देखने की बात आई, वो समझ न सके, उनको प्रकाशन नहीं मिला, उनके अंदर वो ध्यान, वो बुद्धि नहीं थी जिसके कारण उनके जीवन में तेजी आने वाली थी। कि हम प्रभु को एक ऐसा ध्यान, अपने मन का पूरा ध्यान दे सकते हैं जिसके कारण उसकी बातों को सुनने के बाद हम सारी चीज़ों को मिलाकर देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ, अब मुझे ये समझ आ गया है। लेकिन यीशु कहता है, तुम मंदमती हो। उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक गया था, वो बारीकियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब एक अजनबी उनके करीब आया, वे अपने भावनाओं में इतने उलझे हुए थे, उनका हृदय इतना दुखी था कि वो एक क्षण थमकर ये पूछ न सके कि तुम कौन हो और हमारे करीब क्यों आ रहे हो। हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण तुम हमारे करीब आ रहे हो? क्योंकि अगर मुझे ये पता हो कि मैं कौन सी बातें सही कर रहा हूं, तो मैं उन्हें बार बार करके उन नतीजों को पा सकता हूं जिनको पाने की मुझे ज़रूरत है। लेकिन हम ये कोशिश ही नहीं करते कि हम जांच कर सके कि हमने कौन सी बातें सही रीति से की थी, ताकि उनको वापस दोहराया जा सके, और ये भी ध्यान दे सके कि जो हमने गलतियां की थी वो हम बार बार दोहराए नहीं, ताकि इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट होता हुआ देख सके। हमें यहाँ रुकना होगा। सवाल ये है कि किसने कह दिया कि मूसा की महिमा, जो महिमा हमारे पास है, उससे महान थे? क्या सच में मूसा की महिमा महान थी, या हम कम देख पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन आप तक आया है प्रियो, और परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं आता। जो ध्यान आपने आज दिया है वो व्यर्थ नहीं है। जिस ध्यान से आपने परमेश्वर का वचन सुना है वो व्यर्थ नहीं है। आज यहाँ बैठकर जो आपने इस वचन को सुना है, जो कीमत चुकाई है, वो व्यर्थ नहीं है। आप तक और महान प्रकाशन आ रहे हैं, आपको और दिया जा रहा है कि महिमा का और महान प्रगटीकरण आप तक आ रहा है। उसकी महान महिमा आपके पास आ रही है। आपके घरों में और महान फल नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के लोगों, शैतान इस समय कांप रहा है, वो कांप रहा है, वो कांप रहा है, क्योंकि आप महिमा के एक स्तर से ऊंचे स्तर पर जा रहे हैं, समझदारी के एक स्तर से अगले स्तर पर जा रहे हैं। मैं परमेश्वर की आशीषों की घोषणा आप पर करता हूं। आप और ऊंचा उठें, और ऊंचा उठें। मैं देखता हूं कि आपकी रोशनी और तेज हो रही है। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद। एक भूखा विद्यार्थी होने के लिए आपका धन्यवाद। आप धन्य लोग हैं। पास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और बार हमें इतना अच्छा भोजन देने के लिए, और स्वर्ग के रहस्यों को हम पर जाहिर करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और इस यात्रा में हमें ले जाने के लिए जहां हमें कितनी ही बातों को दिया गया है। और हम इस हफ्ते पूरा समय लेकर जो बातें हमने सीखी हैं उन पर फिर मनन करके, जैसे आपने कहा, महिमा के एक स्तर से अगले स्तर पर जाना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के लोगों, हम सच में आशीषित और धन्य लोग हैं। हमारा निवेदन है आपसे कि इस हफ्ते आप समय निकालकर, जैसे हमने सीखा, प्रभु के वचन के विद्यार्थी बने, और जैसे उन्होंने कहा है, हम महिमा के एक स्तर से अगले स्तर जा रहे हैं। हम अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। तब तक, जैसे हमारे नबी कहते हैं, प्रभु के हाथ के तले बने रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all,
and you still call me friend. And the God of the mountain is the God of the valley. That's right.